छोटी छोटी स्लाइड है, मतलब कुछ तो खाली है, कुछ में डिटेल है। चलो ठीक है, कैरेक्टर्स को देख लें अपन। सबसे पहले हमारे जैकल, एक अपने यहाँ होता था जैकाल, डॉक्टर जैकाल, सुना है नाम? ओके, नाउ गो टू द वन बाय वन लाइन। डॉक्टर जैकल इज वेल रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट। हमें पता है कि वो एक बहुत ही जद्दार साइंटिस्ट थे। हुज एक्सपेरिमेंट, उनका जो एक्सपेरिमेंट था विथ ह्यूमन पर्सनैलिटी, है ना, किसके साथ? एक व्यक्ति के व्यक्ति के साथ। लीड हिम टू क्रिएट, जो उनको किस चीज की तरफ ले जाता है? क्रिएट अ पोजन, मतलब एक औषधि बनाने के लिए, जो दैट जो ट्रांसफॉर्म हिम इनटू, उसे ट्रांसफॉर्म करती है, किस करेगी, किसके किस में? मिस्टर जैकल में। जैकल रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ एडरिंग टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे जैकल किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि समाज में सोसाइटी में जो नियमों के पालन का जो बोझ है ना, समाज के नियम पालन का बोझ, वो बहुत टफ है। आज सही में भी इंसान पे समाज के नियमों के पालन का बोझ बहुत खतरनाक। विथ सीक्रेटली हियरनिंग टू एक्सप्लोर, और वो क्या करता है? सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से एक एक चीज की खोज करता है, एक्सप्लोर करता है, डीपर डार्कर इम्पल्स, मतलब एक गहरी और एक डार्क, मतलब अंधेरी, डार्कर मतलब बुरी, इम्पल्सेस को वो बनाता है और फील करता है ना। इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उसका आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट, दर्शाता है द डुअलिटी ऑफ मैन, एक इंसान की द्वैतता, एंड हिज इवेंचुअल ट्रेजिक फेट, और उसका अचानक जो ट्रेजिक जो भाग्य है, इलिस्ट्रेट द कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका ये जो भाग्य है ना, कॉन्सिक्वेंसेस टू हिज लीस्ट साइंटिफिक इंडियर का एक बार चेक करो फिर से। प्रसिद्धि, तो उसके जो साइंटिफिक मेहनत होती है ना, साइंटिफिक प्रयास होते हैं, उन्हीं की मेहनत से उसका भाग्य डिसाइड होता है, और जो कुछ भी भैया कर कर लिए थे ना, वो बनता है। ठीक, ये हमारे जयकर भैया थे। अब हम देख लें कि ये जो बंदा है वास्तव में कैसा था। हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब इसके जरा महसूस करें। तो ये जो था ना, समाज के नियमों से परेशान, और चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे परिवर्तन आए, चीजों को सुधार सकूं, चाहे वो तरीका सही हो चाहे गलत। बस इतना याद रखना, अपरिचित मूवी को कॉन्सेप्ट में रखे रहना, तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वही मूवी का सेम टू कॉपी वर्क है ना, वही सस्पेंस। देखा था कुछ, ट्राई किया था, सर्च किया था, मूवी मिली नहीं मिली? नहीं मिली, ढूंढी नहीं। हमारा अपरिचित कब निकलता है किसी का भी, कि मान लो आपकी ट्रेन चूक रही है ना, तो उस टाइम पे आपका रनर निकल के आ जाएगा, है ना। कभी आप कहीं पे आपकी बिल्कुल जान पे आ गई, और मान लो कि कोई दीवार है, आप उसको कभी नहीं चढ़ पाए, वक्त ये है कैरेक्टर, समझ गए? कभी कभी अपन कहीं से गिरने वाले हो, है ना, ताकत से अपन उस चीज को रोक, गाड़ी को मान लो अपन कभी उठा के खिसका नहीं पा रहे, कभी गिरने वाले हो तो अपन साथ लेते, दैट मीन्स वी ट्रांसफॉर्म मल्टी टाइप्स ऑफ personalities, many situations,
फिलहाल हमारे हाइड भैया को देखें। मिस्टर हाइड embodies द अनइनहेबिटेटेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहीं रहता हुआ सा नहीं पाया जाता। प्राइमल साइड ऑफ डॉक्टर जैकॉल, जो प्राइमल साइड, प्राइमल का देखो जरा मीनिंग। तो प्राइमल साइड ऑफ मौलिक मतलब उसकी जो मुख्य जो वो होती है ना, जो वो मुख्य आइडेंटिटी उसकी छिपी सी रहती है ना, अनइनहेबिटेड, इस पे फिक्स नहीं होता कि वो कहाँ रह रहा है, नहीं। फ्री फ्रॉम द कॉन्स्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म, वो सामाजिक नियमों से दूर होता है। कौन होता है? हमारा भैया। हाइड इंडल्जेस इन वायलेंस एंड डिबॉकरी, मतलब वो वायलेंस में लिप्त रहता है ना, और डेबॉकरी, अब ये क्या चीज देखना, बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हैं। डेबॉकरी सही होगा। हाँ ठीक, समझ गए, ये वही है अय्यासी, है ना, तो ये अय्यासी है, डेबॉकरी। अय्यासों के लिए ये वर्ड होता है, देख लो, है ना, जो दोनों टाइम एकदम डोज में मते रहते हो, है ना। अरे बॉस, दुनियादारी से घंटा मतलब नहीं, किसी को भी कुछ भी बोल देना। आज ही ना, लेकिन क्या घटिया लाइफ होती, बहुत बुरी लाइफ होती है वो ऐसे लोगों की, इमेजिन नहीं कर सकते। दुनिया भर तो एक तो बुरा बोलता तो बोलता ही है, जिस दिन ये समस्याओं में फंसते हैं ना, लोग मानो मुंह पे मना कर देते हैं। अभी ऐसे लोग समस्याओं में फंसते हैं, ये समझते हैं कि यार हम, देखो हम लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं। साले एंजॉय नहीं कर रहा है, तुम सामाजिक प्राणी हो, समाज से जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ती है ना, उस दिन लोग तुम्हें कुत्ते जैसे भगा देते हैं, उस दिन तुम्हारा काम नहीं हो। तुम सोचते हो कि हमसे बेस्ट कौन, क्या लाइफ, उस टेंशन में ये भोग। His presence reveal the danger of repressing one true self, है ना। उसका जो वर्तमान है वो उसके खुद के जो सच है ना उसको दबाता है। किसका वर्तमान? हाइड का। एंड अल्टीमेटली लीड्स टू जैकल डाउनफॉल, और जो इसकी जो कृत्य होते हैं, किसके? हाइड के जो कृत्य हैं, अल्टीमेटली लीड टू जैकल्स डाउनफॉल, मतलब जैकाल के डाउनफॉल का कारण होता है ये, उसके काम। Hyde serve as a cautionary figure about the consequences of unchecked desire, मतलब ये एक कॉशनरी फिगर होता है, मतलब एक निर्देशित व्यक्ति, एक निर्देशित कैरेक्टर होता है, जो किस चीज का परिणाम होता है? हमारे जैकल के ऐसे डिजायर, जिन डिजायरों को वो अनचेक्ड, मतलब ये होता है कि जो जांचे परखे नहीं होते, या जो मालूम है सीधे निकल आते हैं, की इच्छाएं, डिजायर का सीधा मतलब होता है उसकी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जिनको उसने कभी परखा नहीं है। सीधी बात यह है कि ये कल ने क्या देखा, कल तुम हमको पसंद नहीं, हम तुमको सुधार के रहेंगे, सुधारेगी क्या, आके रहे। ये ने ट्रांसफॉर्मेशन की दवाई पी, ये कल हाइड बने, बस जाके उसको पकड़ लिया, है ना। और दवाई पीने के बाद तो तुमने देखा होगा, अगर मूवीज में थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो, कुछ मूवी में दवाई पीने के बाद ताकत आ जाती है, जस्ट लाइक स्टेरॉइड। कब स्टेरॉइड
देखा है किसी को लगते या कुछ करते? स्टेरॉइड जानते हो नहीं जानते? स्टेरॉइड एक दवाई होती है ना, एक कुछ एक्स्ट्रा ही ताकत आ जाती। रियल लाइफ में स्टेरॉइड इंजेक्शन लगता है। लोग जिम नॉर्मल ताकत से ज्यादा आ जाती है। हालांकि हमें आज समझ में आ रहा है कि ये देखो गलत चीज थी, पता है। जैसे हमारी नॉर्मल ताकत हमें पता है, रनिंग में 1 किलोमीटर का राउंड लगा सकते हैं। तो हमने एक बार ट्राई किया था ये। इंजेक्शन लगता है, महंगा लगता है। तो इसीलिए गॉड ने हमें उसमें पास नहीं स्टेरॉइड लगवा। देखो जॉब के लिए लोग क्या नहीं करते, समझ गए ना। तो भगवान देखता है कि इंसान जॉब के लिए क्या नहीं करता। हमने कहा था कि डॉक्टर साहब हर हाल में दौड़ने हैं, बहुत दौड़ना है। नहीं, रनिंग तो हम ये ग्रुप डी में रनिंग में ही रह गए थे। हाइट में तो एमपी प्लस का खेल था, एमपी प्लस में रह गए थे, जान लगा दी थी, फिर भी रह गए। कोर्ट को मंजूर नहीं होता कि गलत है यार, ये गलत है। उस बोझ के नीचे हम जिंदगी भर रहते, देखो कि मैंने स्टेरॉइड लगवाया था। इस बार जो सब हुआ है, पूरा काम फेयर हुआ है, एक खुशी है अंदर मन में, कुछ भी गलत नहीं की। खुद गॉड भी अपना ध्यान रखता है कि तुम्हें खुद गिल्टी नहीं फील होने देंगे। ठीक। तो ये डिजायर्स होते हैं हमारे अनचेक डिजायर, जो हम बता नहीं सकते, मूड में जैसे कि आए ना, ताकत में और दे दिए। नेक्स्ट, सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन कौन है फटाफट देख ले इन बैंड से पहले। सपोर्टिंग कैरेक्टर इंक्लूडिंग मिस्टर एटरसन द लॉयर, है ना, एंड द लेनियन प्रोवाइड इनसाइड द जेकल्स लाइफ, जो उसकी आंतरिक लाइफ को बताते हैं। द सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज एक्शन, है ना, उसके सामाजिक मित्र होते हैं ये। अटरसन एज जैकल्स लॉयर, ये इसका लॉयर होता है, एंड फ्रेंड, और दोस्त भी है। कहते हैं ना फैमिली लॉयर, एम्बोडीज द रिलेशनशिप ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, जो विक्टोरियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्व एज मोरल कंपास थ्रू आउट द नरेटिव, सामाजिक नियमों का। डॉक्टर लेनियन इज द ओल्ड फ्रेंड, ये भैया ओल्ड फ्रेंड होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कन्वेंशनल साइंटिफिक थॉट। And the concept of Jekyll's experiment pursued understanding the tension between tradition and the progressive idea. ये दोनों उसके आइडिया और उसके व्यवहार को लीड करते हैं, सीधी बात और बता देंगे। थैंक गॉड। तो कहने का मतलब ये है, लेनियन भी उसका ओल्ड फ्रेंड है, और हमें पता है कि उसके यहाँ से दवाइयाँ भी खरीदता है, और ये उसका केमिस्ट होता है। चलो फिलहाल दिस इज, हम ये इमेजिन कर लें, ये अटरसन हो गए और ये हमारे लेनियन। ठीक, ये मान सकते हैं हम। चलो अब डिवाइसेस देख लेते हैं। डिवाइसेस सबसे पहले सिंबोलिज्म। अच्छा, अब तुम्हें सिंबोलिज्म से एक बात हम जरूर बता दें, सिंबोलिज्म ज्यादातर वर्क्स में मिलेगा, बस जरूरत है उनको पहचानने की कि वो सिंबल कौन कौन से हैं। ज्यादातर वर्क्स में सिंबलिज्म मिलेगा। ठीक, सिंबलिज्म इज अ प्रेवलेंट थ्रू आउट द नरेटिव, हमें नरेटिव के साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है विथ की एलिमेंट सर्विंग एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे सिंबल जो है ना, हमें सर्व करते हैं एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को, है ना। पेन ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। देन द
पोजन सिंबलिज्म मतलब वो जो दवाई पीता है भैया, सिंबलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन पावर, एक इंसान की ताकत बदलने का वो। सही है, बीमार है तो सही कर देता है, सही है तो और सही कर देता है, और नहीं तो बर्बाद कर देता है। बट ऑल्सो द पोटेंशियल इन द इंस्ट्रक्टिव इनहेरेंस द ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, द डूअर ऑफ जेकल लेबोरेटरी रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज बिटवीन सोसाइटल नॉर्म एंड प्राइमल इंस्ट्रक्टिव इंस्टेक्ट्स। तो हमारे भैया की जो लेबोरेटरी होती है, यहाँ दो सिंबल की बात है। सिंबल नंबर 1 दैट मीन्स क्या, पोजन, एंड द सेकंड वन इज लेबोरेटरी। रिप्रेजेंट, ये लेबोरेटरी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, बाउंड्री को। किस चीज को, किस चीज की बाउंड्री, समाज और एक इंसान के मौलिक हक, है ना। समाज की होशियारी और एक इंसान की इच्छाएं, इन दो के बीच में लैब होती है, जिस लैब में वो दवाई बनाता है, और लैब बना के वो समाज के नियमों को तोड़ के अपनी पावर को समाज के ऊपर थोप देता है कि लो साले अब हम बदल के समझ गए। हाँ, मौलिक, याद भी होता होगा थोड़ा बहुत, हमारे हिसाब से याद नहीं रहता होगा, क्योंकि अपरिचित में भी आपको याद नहीं। दवाई का असर खत्म हो जाता होगा धीरे धीरे, फिर वो याद नहीं है। जेकल में उसको सब पता होता है कि हाइड ट्रांसफॉर्मेट, हाइड बनने के बाद भले उसको याद ना रहता कि मैं कौन, उसका रूप ही बदल जाता है, ऐसे देखो। हाँ, नहीं हम हल्क देखा है, हल्क मूवी। हाँ, जब इसको गुस्सा आती है, जब ये हल्क बनता है ना, तो उसको याद नहीं होता कि मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ तोड़ा ताड़ी मचा देता है पूरा, हर चीज को। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत कठिनाई से सीखता है हल्क, है ना। उसकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वास्तव में उस पे हल्क पे कंट्रोल नहीं होता, तोड़ा फाड़ी, एकदम हरा हरा पहाड़ है। ठीक, तो ये दो सिंबल हो गए, याद रखना। फर्स्ट देन इज फॉर शैडोइंग। फॉर शैडोइंग, शैडोइंग का मतलब तो होता है परछाइयाँ, परछाई। और मतलब होता है आगे, आगे की नहीं, ये फोर नहीं है, FOUR है फॉर, ये फोर शैडोइंग। चलो देख, स्टीवेंसन employs foreshadowing effectively to build suspense and tension। मतलब चीजों का पूर्वाभास के थ्रू हमारे भैया जो स्टीवेंसन है, ये सस्पेंस और टेंशन क्रिएट करते हैं। लोगों को टेंशन और सस्पेंस बना रहता है, और ये यार अब का होगा, और तो पर जब पकड़ा जे है यार, जो तो कितो खराब, अब जो देख जैक वो बन गया हाइड, अब तो जो मान है। ठीक है, चलो। अर्ली रेफरेंसेस टू जैकल्स erratic behavior and his relationship with Hyde hint at the inevitable conflict that arises from his experiment. Subtle clues throughout the narratives prepare the readers for the eventual relationship with Jekyll true identity। चलो, बहुत प्यारी बात बोली है। इनने कहा है कि एक कैरेक्टर को पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन दे देने से जो है ना, जब ये किसी को उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो दिमाग में एक और एक कॉन्फ्लिक्ट रिलीज होता है ना, और हमें कुछ क्लूज मिलते हैं। सबटल मतलब छोटे छोटे क्लूज थ्रू आउट द नरेटिव प्रिपेयर, जिसके थ्रू हमारा जो नरेटिव है वो प्रिपेयर करता है रीडर को। किसको प्रिपेयर, द रीडर के लिए, किस चीज के लिए, इवेंचुअली रेलेवेंस, जो अचानक जो चीजें घट जो जुड़ेंगी, जेकल्स ट्रू आइडेंटिटी, जेकल की
एक रियल जो आइडेंटिटी है उस घटनाएं जुड़ती हैं। आप प्लानिंग करोगे सारे 2-3 लोगों को बड़ी खुशी, जरूर नहीं इंग्लिश में करो, हिंदी में। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा को सुनील लोगों ने, हम नहीं थे, सुनील लोगों ने बुंदेलखंडी ये भी कछु करो अपनी लोकल भाषा में। समय हम लोग क्या है, हेडन थे हम लोग, ये पहली साल गए नहीं थे कॉलेज, लोगों को इसका मौका नहीं मिला, सुनील लोगों ने किया। अरे हेमलेट पे भी डला है हिंदी में, वो बहुत पुराना वाला डला है, ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा शुद्ध हिंदी दी है यार, इतनी खराब हट देनी चाहिए। कलाकार फॉरेनर ही है और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाला है वो, और पूरा देखा था हमने 3 घंटे का प्ले। तो इसलिए जब कभी कोई हेमलेट समझाने की बोलेगा ना, इतनी बारीकी से चीजें हैं उसकी, एक एक सीन बहुत ही ज्यादा गया उसमें, बहुत कुछ देखा कि लिखने वाला ना, द नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी विच एम्प्लॉयज एन अनरिलायबल नरेटिव। इसमें जो हमारा नरेटर है वो अनरिलायबल है, विश्वसनीय नहीं है। इनहेंस द थीम्स ऑफ डुअलिटी एंड डिसेप्शन, वो द्वैधता को की थीम को लेके चलता है, और एक डिसेप्शन, डिसेप्शन चेक करो डिसेप्शन, हाँ चीजों को मतलब ना भगाने की कुछ भी वैसी होगी, ये दूर करने की। देखो वही है ना, रिसेप्शन, सत्कार, स्वागत, ठीक। The use of multiple perspective including Utterson and the Leninian viewpoint, हमें इस वर्क में जो बातें पता चलती हैं उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलते हैं, किसके, अटरसन और लेनियन के, किसको लेके, हाँ उसको लेके, बस 5 मिनट, 5 मिनट। तो किस किस को लेके, जैकल को लेके, क्योंकि कभी कभी जो लेनियन है उसको पता होता है कि ये आदमी एक साइंटिस्ट है, दूसरा ये पता होता है चलो हरामखोर पता नहीं क्या कर वो चाह रहा हूँ, और हमारा एक तरफ हमारा जो अटरसन होता है वो कहता है यार ये आदमी तो अच्छा है, लेकिन किस घटिया आदमी को जमीन दी, पूरी जायदाद दे के जा रहा, वो आदमी कितना बुरा है, हमें तो इसी में साला कुछ नाटक लगता है इसी में, ठीक। व्यू पॉइंट बदलता है, देन अलाउज फॉर अ comprehensive exposure to conflict of while maintaining an air of mystery। कहने का मतलब जो अलाउ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन, जो कि हमें एक संबंधकारी खोज करने में, कॉन्फ्लिक्ट वाइल मेंटेनिंग, और जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको मेंटेन करने में, द एयर ऑफ मिस्ट्री। तो हमें ये जो व्यू पॉइंट्स है ना, इनसे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखते हैं और वो चीजें मेंटेन भी होती हैं। फिर कभी कभी कहते हैं कि नहीं यार, लेनियन जो हमारे जो लेनियन बोल रहे, हमारे जो जैकल भैया है वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा व्यक्ति है यार, वो गलत फैसला नहीं ले सकता, अच्छा कुछ तो बात है। दिस लेयर्ड, ये जो सतहें हैं लेयर्ड है, स्टोरी टेलिंग इनकरेज रीडर्स, और ये स्टोरी टेलिंग जो मतलब इनकरेज करती हैं रीडर्स को टू एंगेज, उसमें एंगेज होने में विथ द अनफोल्डिंग टेंशन, और ये सारी बातें जो टेंशन होती है उनको अनफोल्ड करती है। किसकी बातें, हमारे भैया की। क्रिटिकल रिसेप्शन देख लें कि क्या है, कंटेम्प्ररी रिव्यू अपॉन इट्स रिलीज,
जब ये रिलीज हुआ उससे ऊपर स्टेंज केचर डॉक्टर जैकल रिसीव अ वेरीड रिव्यू, बहुत सारे रिव्यूज मिले, विथ मैनी प्रेज, बहुतों ने तारीफ की। इट्स थ्रिलिंग एक्सप्लोरेशन, इसके थ्रिल को एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की खोज और साइंस की खोज। क्रिटिक्स नोटेड द साइकोलॉजिकल डेप्थ, क्रिटिक्स हैं वो नोट करते हैं इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई को, उसके कैरेक्टर्स की, एंड द ड्युअलिटी थीम, उसकी जो द्वैध थीम है, रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी इंटरेस्ट और इन साइकोलॉजी, उस समय साइकोलॉजी को लेके जो भी नजरिए थे वो दर्शाते हैं। द ह्यूमन साइकी, उस समय इंसान की सोच कैसी होती थी। स्टेप लाइक दिस वर्क एन अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लिटरेचर, जिसमें ये जो वर्क है, ये जो क्वालिटीज हैं, इस वर्क को एक सिग्निफिकेंट पीस के रूप में एस्टेब्लिशमेंट इसको करती हैं। ठीक, अब शॉर्ट में तुम्हें एक और बात बता दें कि विक्टोरियन समाज को दर्शाने वाला ये वर्क है। विक्टोरियन समाज के सच को बताता है कि विक्टोरियन सोसाइटी कैसी थी। ठीक, अब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, आज इसका जो अनुवाद है वो क्या है। देन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ फोकस ऑन इट्स रिलेवेंस टू कंटेम्परेरी डिस्कशन, आज जो आइडेंटिटी का डिस्कशन है उस पे बात करता है, मेंटल हेल्थ पे जो बात करता है उसका डिस्कशन है, और मोरालिटी नैतिकता का जो डिस्कशन है उस पे ये वक्त बात करता है। द कैरेक्टर्स पार्टिकुलरली जैकल एंड द हाइड, हमारे जो दो कैरेक्टर हैं, आर ऑफन अक्सर एनालाइज थ्रू साइकोलॉजिकल लेंसेज, हम उनको किस चीज के थ्रू देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। एग्जामिनिंग कॉन्सेप्ट द इड एंड ईगो, बहुत बढ़िया, आप बीएड में इनको पढ़ोगे, इड, ईगो, सुपर ईगो, थ्री कॉन्सेप्ट, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। बिल्कुल, ये तीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, है ना। जैसे ये साइकोलॉजी में रहता है, आपकी साइकोलॉजी में होगा, नोट करके रखना, कल इससे डिटेल में बताएंगे हम, आज नहीं बता रहे। व्हाइल ऑल्सो एंगेजिंग द LGBTQ, है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि क्या होता है, इसको लिख के रख लो, LGBTQ, क्यू, हाँ, रीडिंग द डुअलिटी ऑफ आइडेंटिटी, ये दो कॉन्सेप्ट बीएड में होते हैं। ठीक, द कल्चरल इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्टर जेकल एंड द हाइड एक्सटेंडेड बियॉन्ड लिटरेचर इनटू पॉपुलर कल्चर, ये हमें एक पॉपुलर कल्चर की तरफ ले जाते हैं। इंस्पायरिंग द कोर्टलेस एडाप्टेशन इन द फिल्म, आज इसकी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, थिएटर बने हैं, अदर मीडिया बन चुका है। द इंडिविजुअलिटी and narratives and the duality of the human nature continues to resonate, आज भी इंसान की जो ये क्वालिटीज हैं उनको ये प्रतिध्वनित करता है। मेकिंग इट्स कल्चरल टच स्टोन, एक सांस्कृतिक टच स्टोन इन डिस्कशन अबाउट द मोरालिटी आइडेंटिटी द थीम ऑफ कंडीशन, मतलब इंसान की परिस्थितियां, उसकी पहचान, उसकी नैतिकता को ये वक्त अच्छे से दिखाता है। और कंक्लूजन फाइनली, द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड द हाइड प्रोवाइड्स प्रोफाउंड इंसाइट इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, एक इंसान की आंतरिक भावना और उसकी जटिलता और उसकी नैतिकता को ये वर्क दिखाता है। द डुअलिटी ऑफ जेकल एंड द हाइड टू द इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष, challenges society norms and emphasizes the timeless relevance of the Stevenson works in the understanding the human psyche and the moral dilemma, moral dilemma मतलब एक नैतिक confusion that persist today, आज हम फेस करते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाता करूं कि ना, फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि मैं करूंगा और मैं खुद को ट्रांसफॉर्म भाई बनाऊंगा। यहाँ पे हमारी ये कहानी एंड हो गई। सिंपल, सरल और टफ चैप्टर।